बहुत ही सिंपल चैप्टर है। ठीक है, ये याद करेंगे, यहाँ से स्टाइलिंग शुरू होता है, यहाँ से इस बार आपको क्वेश्चन करेंगे। सो कैसे है आरटीसी वाले? देखिए, जो हमारा लास्ट वीडियो पे जिसमें हमने चैप्टर फर्स्ट तो देख लिया है, चाहे वो मैथ्स का हो या साइंस का हो, जो हमारी सीरीज थी उसके अंदर जो हमारी सीरीज थी उसका नाम था एमएसएस, बाकी तो सब जानते नहीं। ठीक है, इसके अंदर हमने चैप्टर फर्स्ट को कर लिया था। आज हम देखेंगे मैथ्स का नंबर सेकंड चैप्टर, जिसका नाम क्या है हमारा पॉलिनोमियल्स। यार ये पॉलिनोमियल्स, इसके अंदर तो बात करें तो इसमें बोर्ड एग्जाम लिखते हैं, टोटली 4 मार्क्स का चैप्टर है। कौन सा चैप्टर? चैप्टर का नाम है चैप्टर का नाम है हमारा पॉलिनोमियल्स। टोटल 4 नंबर का चैप्टर, जिसमें आपके 1 प्लस 1 प्लस 2, एक नंबर का एमसीक्यू, एक नंबर का एमसीक्यू और 2 नंबर का एक सिंगल क्वेश्चन। ठीक है, एक नंबर का एमसीक्यू, एक नंबर का एमसीक्यू और 2 नंबर का एक सिंगल नंबर का क्वेश्चन आएगा जो बन करेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है, इसको हम देख लेते हैं फटाफट से। ठीक है, सबसे पहले इसका जो बेसिक है वो बेसिक इसके फर्स्ट पेज में है। फर्स्ट पेज जल्दी से अपना डिलीट हो गया है, कोई बात नहीं, आपने बोल रखा है, आप देखिए और ये देखते हैं कि बिना मुंह के बता सकता हूँ नहीं बता सकता, तो देखते हैं। फर्स्ट पेज के अंदर से आपका एक सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, वो सबके पास सबसे पहले है वो है आपकी डिग्री, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? तो जो मैक्सिमम पावर होती है ना किसी भी वेरिएबल, किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर डिग्री, इसको कहते हैं मैक्सिमम पावर। जैसे बोलो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर डिग्री हो गई 2। ठीक है ना, बोलूं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4x की पावर 6, यहाँ क्या है? यहाँ हो गई क्या होगी? क्या हो गई सर? हमने 6 हो गई सर। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऊपर एक्स, तो यहाँ पर आपके हिसाब से यहाँ पर डिग्री होती हो गई 2? नहीं, यहाँ डिग्री 2 नहीं हुई, तो फिर क्या होगी सर? 1? नहीं, यहाँ 1 भी हुई, यहाँ कुछ नहीं है। क्यों? ये क्या नहीं है? पॉलिनोमियल है। तो सर पॉलिनोमियल के लिए डिग्री निकालने की शर्त ये है कि आपके जो वेरिएबल्स है उसकी जो पावर है वो होनी चाहिए पॉजिटिव और कंप्लीट नंबर्स में। ठीक है, पॉजिटिव होनी चाहिए और नेचुरल नंबर में होनी चाहिए, 1 2 3 4 में होनी चाहिए, अपॉन में नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो आप देख सकते हो 1 पर एक्स की वजह से एक्स की पावर -1 नेगेटिव चाहिए, इसलिए पॉलिनोमियल है। ठीक है, मैं इसके अलावा बोलूँ रूट वाई प्लस 3, ये इसकी भी डिग्री मेगा रूट वाई होता है वाई की पावर 1/2, ये भी पॉलिनोमियल है। ऐसे बनूं एक्स रूट एक्स, ये भी नहीं। बोलो एक्स की पावर 3/2, ये तो ये बात वैसे तो बात सेम है, लेकिन ये भी नहीं है। ठीक है सर, और इसके अलावा सर इसके अलावा बोलो एक्स की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर, यहाँ पर 4 सर, x प्लस रूट 3 इसकी है, इसकी है, इसकी क्या 1 है। अब अगर सर रूट आ रहा है, रूट आ किस पे रहा है? क्या वेरिएबल पे आ रहा है? वेरिएबल पे नहीं आ रहा हूँ, क्यों? कैसे किस चीज वेरिएबल पे नहीं आ रहा, क्या इसमें क्या? इसको इसको देखो ना, वेरिएबल पे कितनी आ रही है, वेरिएबल पे नहीं आ रहा, तो ये आपका हो गया इसकी डिग्री 1। इसके अलावा आप क्या है फर्स्ट पेज पे, अब इस डिग्री के बेसिस पे कुछ इक्वेशंस का नाम लिए हुए हैं। कैसे कि आपकी अगली डिग्री 1 हो तो ऐसे पॉलिनोमियल्स आपके क्या कहलाते हैं? लीनियर। ठीक है, डिग्री 2 हो तो ऐसे पॉलिनोमियल्स आपके क्या कहलाते हैं? क्वाड्रेटिक। ठीक है, अगर डिग्री 3 हो तो उसको क्या बोलेंगे अपन? क्यूबिक। अब जितनी डिग्री होती है उतने ही उसमें क्या होता है? उतने ही उसके क्या होते हैं बच्चे? उतने ही उसमें होते हैं उनके जीरोस। क्या होते हैं उतने उसमें? जीरोस। इसमें कितने जीरोस? 1। इसमें कितने जीरोस? 2। इसमें कितने जीरोस? 3। इसके अलावा सर एक विशेष बात, अब देखते हैं इनका ग्राफ में रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफ में रिप्रेजेंटेशन की बात करूं अगर मैं बच्चे, तो लीनियर इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 है, जीरोस 1 है, ग्राफ में ये बना स्ट्रेट लाइन, जिसकी 2 है, क्वाड्रेटिक है, ये आपका यू शेप में इसका बोलता है, शेप में बोलता है पैराबोला, जो शायद तीसरे चौथे पेज पे आपके लिखा है, ये बनाते हैं। और क्यूबिक टाइप पैराबोला बनता है, अपन मेनली 2 लेंगे, क्या 2 के लिए कंसिडर किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड पेज हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है जीरोस। अब देखो जीरोस की बात करें तो जीरोस के एक बात, अब बात करें लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन यानी कि ax प्लस b, ये मान गया था लीनियर इक्वेशन, क्योंकि इसे डिग्री कितनी है ना, इसका जो जीरो होता है, इसके जो जीरोस होते हैं, जीरोस क्या होता है बेटा? इसके जीरोस होते हैं -b/a। कितने जीरोस होते हैं? a, इसलिए इसको डायरेक्टली हम लिख लेते हैं x इक्वल्स टू -b/a। सही है, ये हो गया इसमें जीरो। लीनियर इक्वेशन है इसमें 1 जीरो। ठीक है, जो यहाँ लिखा हुआ है -b/a इसके लिए। ठीक है सर, अगर ये ना हो, दूसरा हो तो लीनियर इक्वेशन के लिए ये है, दूसरा
सर दूसरा आता है तुम्हारे कौन सा, दूसरा आता है तुम्हारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस डी, लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इंपॉर्टेंट शर्त है, इंपॉर्टेंट शर्त ये है ये बराबर नहीं होना चाहिए जीरो के। क्यों मेरे बच्चे, अगर ए जीरो के बराबर हो गया तो ये नहीं कुछ नहीं, इसलिए यहाँ पर ए जीरो के बराबर नहीं हो सकता, बी हो सकता है, सी हो सकता है, लेकिन ए नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसके कितने जीरो, इसके दो जीरो, उन जीरो को सब निकाल देंगे, उनको क्या बोलेंगे, उनको बोलते हैं अल्फा और बीटा, तो मान लेते हैं दो जीरो है ना। तो यहाँ पर एक कंडीशन होती है अल्फा प्लस बीटा, जिसको बोलते हैं सम ऑफ जीरोस, जो हमेशा माइनस बी बाई ए के बराबर होता है, अल्फा डॉट बीटा बराबर सी बाई ए। तो ये कंडीशन तो याद है, ठीक है। उसके अलावा स्पेस से कुछ नहीं करना, ज्योमेट्रिक इक्वेशन ये आगे लीनियर इक्वेशन के लिए लीनियर इक्वेशन का क्या करना है, समझा स्ट्रेट लाइन बनती है जिसमें बताया था। और उसके बाद पैराबोला बनता है, सब पैराबोला बनता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए बताया था, ठीक है। हाँ, अब सीधा चलते हैं अपन स्पेस से कुछ नहीं, इस पेज में ये आ गया, ये आ गया नहीं, हाँ ये आता है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये तुम्हारी एक्स एक्सिस है और ये तुम्हारी वाई एक्सिस आ गई, सही है। अब यहाँ पे आपको निकालना है नंबर ऑफ जीरोस, क्या निकालना है बेटा, नंबर ऑफ जीरोस, किसके लिए, y इक्वल्स टू p ऑफ x के लिए। तो सिंपल सा है, यहाँ लिखना है बेटा, यहाँ लिखवा है y इक्वल्स टू p ऑफ x, ब्रैकेट में क्या x, तो आपको ये देखना है कि इस x एक्सिस को कितनी बार काटा गया, जो इन दोनों के अलावा जो बची लाइन है उसने कितनी बार काटा है। जैसे इसके अंदर इसने कितनी बार काटा है x एक्सिस को, नहीं काटा तो इससे जीरो कितना हो गया, जीरो। इसने x एक्सिस को कितनी बार काटा है, इसने एक एक्सिस को कितनी बार काटा है, एक बार, इसका हो गया है। इसने कितनी बार काटा है, एक दो और तीन, एक दो और एक दो और तीन, तो ये हो गया तीन, यहाँ पर दो, यहाँ पर कितना हो गया, एक दो तीन चार, ये चार हो गया, ये एक दो तीन, तीन बार हो गया, ठीक है। ये भी समझ में मान लो मैं बोलूं y इक्वल्स टू p ऑफ x करके x इक्वल्स टू p ऑफ y बोलूं, तब इनके आंसर सॉल्यूशन थोड़े चेंज है, कैसे सर। अब हमको क्या देखना है, हमको देखना है ब्रेक में क्या है, y, y ये देखेंगे कि y एक्सिस कितनी बार कर रहा है। तो इसके अगर आंसर आपसे पूछूं तो पहले बार में y एक्सिस कितनी बार कर रहा है, एक बार, तो आंसर क्या आ जाएगा, एक, सही है, सीरीज क्या हो गया, एक p ऑफ y। बाकी आपको इसके साइन सॉल्यूशन आपको बताना है, मुझे जीरोस कमेंट बताइएगा, बाकी इससे आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये बता दिया ऑफ जीरोस, यहाँ से इस बार आपने क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, ठीक है, ये हो गया, इसमें सही करना, इसमें सही नहीं। हाँ, ये क्या है पेपर बेटा, ये बस बस साफ साफ लिखा हुआ है, स्टार करके लिखा हुआ है कि ये हमारी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हमारी इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन दिक्कत वाली बात क्या है सर, दिक्कत वाली बात ये बोलते हुए भी नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, इसको समरी में दिया हुआ है, वो भी एक्स्ट्रा में नहीं, मेन समरी में दिया हुआ है, टेक्निकल में इसको करना पड़ेगा। क्या है, लीनियर इक्वेशन के लिए मैंने निकाल लिया जीरो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए दो अल्फा और बीटा, अब क्यूबिक के लिए a, यहाँ b एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जैसे हमारी कंडीशन थी a की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, यहाँ पर बेटा a की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, a जीरो ये होता है इस बार, मुझे मतलब ये डिग्री 3 रहनी चाहिए, अगर डिग्री जीरो तो भी डिग्री सकती है, ये जीरो क्या होगा, ये जीरो नहीं होगा, इसके जीरो होते ही डिग्री की वैल्यू चेंज जाएगी, तो ये इसकी कंडीशन हो गई। तो इसके कितने हैं, जीरो, इसके तीन जीरो डाल देते हैं, इसके तीन जीरो कौन कौन से करते हैं, अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा और गामा। इसमें बात करें बेटा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस के डी अपॉन ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा सी अपॉन ए, अल्फा बीटा गामा डी अपॉन ए माइनस का, ठीक है। ये याद रखिएगा, यहाँ से डायरेक्ट शुरू होता है। देखिए इसके बाद में जाते हैं हमारे जो डिस्कशन थी, डिस्कशन के ये वाला क्वेश्चन तो आपको आता है, लेकिन मैं कहूँगा एक दो कर लीजिएगा, फर्स्ट और ये और ये, ठीक है, चार क्वेश्चन कर लिए, ये ऑलरेडी आपके आता है, 9 के लिए आपने सोल्व किया है, इसके हमने दो क्वेश्चन पहले कर लिए, जैसे सेकंड और फोर्थ कर लिया आपने। सेकंड वाले को करने का दो नहीं है, एक टाइम की फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला होता है फॉर्मूला जो है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस ब्रेक बाय एक्स या ब्रेक बाय एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल्स टू जीरो, ये फॉर्मूला है, इसके दो टेबल्स को निकाल सकते हैं। इसमें आपको बताना कि है सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, एक करके दिखाता हूं मैं आपको, एक इसमें कौन सा करके दिखाऊं लास्ट का या उसे करके दिखाता हूं, फर्स्ट करके बहुत सिंपल है, बाकी तो आपके लिए आपको गिवन क्या है,
गिवन क्या है समझना ये जरूरी है बेटा। यहाँ पे गिवन क्या है, ये अल्फा बड़ी बेटा, ये गिवन है क्या, एंड देखो सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। गिवन क्या है, गिवन है आपको अल्फा प्लस बीटा गिवन है ना, कि अल्फा गिवन है बीटा गिवन है, अल्फा प्लस बीटा गिवन है, वो है आपके 1.4 और अल्फा प्लस बीटा गिवन है आपके -1, ठीक है। और एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस 1/4 एक्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -0। नीचे क्या आ रहा है, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया 1 4 1 कितना है 4, 4 से पूरी मल्टीप्लाई करो पूरे गई कितना हो गया 4x स्क्वायर माइनस इससे 4 मल्टीप्लाई कर ऊपर 4 नीचे 4 कट गया x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 क्लियर आ गया इसका आंसर, ठीक है। बड़ा सिंपल। एक विशेष बात जो आपको यहाँ पे करनी है, जो यहाँ से एक्सेप्शन बनता है उसकी रेसिपी में बता दूंगा आपको, वो क्या है जीन्स की रेसिपी आप समझ सकते हैं। जैसे हम बोलो एक क्वेश्चन दे दिया मैंने आपको एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस ए, इसमें बोल दिया कि जो इसके जीरोस है वो क्या है, अच्छा यहाँ पे दी गई बना देते हैं एक्स स्क्वायर तो एक्स प्लस 4 मान लिया ऐसे। इसमें आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि दोनों जो आपके जीरोस है वही एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो इसमें इसकी जगह मैंने ले दिया पी, तो आपको पी की वैल्यू बताओ, किसकी वैल्यू बताओ पी की, तो कैसे करोगे, हम जानते हैं दोनों का प्रोडक्ट कितना है जीरो से प्रोडक्ट ऑफ जीरो, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल का मतलब है इसका जो प्रोडक्ट है ऑफ जीरोस वो है क्यों, रेसिप्रोकल का मतलब क्या है दो है दूसरा 1.2 है तो माइनस सही है, प्रोडक्ट का मतलब इसका वैसे प्रोडक्ट कितना है का 1, रेसिप्रोकल है तो मतलब 2 है तो अगला 1.2 कट गया 1, 3 है अगला 1 2 3 कट गया 1, तो इसमें मतलब प्रिंटर प्रोडक्ट कितना है 1, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है क्या c अपॉन a इक्वल्स टू 1, c की जगह ये ना माइनस का p d की जगह 3 इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से माइनस p इक्वल्स टू 3 p इक्वल्स टू माइनस का 3। ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं आपके, ये करिएगा। और बस ये क्वेश्चन है, इसके अलावा तो एक क्वेश्चन है अपने जो नेक्स्ट के बाद वाली सीरीज आएगी जो अपने मॉडल पेपर चलने वाली है, मॉडल एप्स मॉडल क्वेश्चन पे आने वाली है वो देखेंगे। तो ये टॉपिक था, इसमें और कुछ नहीं था, ये मैंने बता दिया डिग्री 1 2 3 है, डिग्री क्वाड्रेटिक हुई और मैंने बताया x स्क्वायर प्लस ये 0 ये मैं बता दिया, 2 0 तक भी बिट में 3 हो सकता है अल्फा प्लस बीटा और ये मैं बता दिया। तो ऐसा कुछ आसान ही बेटा आपने जो अपने नाम किया हो चैप्टर नंबर 2 में, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है एमएस को। और उम्मीद है आपकी वीडियो अच्छा लगा होगा, और प्लीज आप अपने जो कमेंट्स आप यहाँ शेयर कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो हमारे को जो है क्या कर सकते हैं, हमारे जो टेलीग्राम चैनल उस पर आप फॉलो कर सकते हैं, या फिर हमें कमेंट्स में डाउट्स होते हैं। धन्यवाद।